रोजमेरी ऑयल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन उसके बारे में जितना पढ़ो कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ती जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आपके लिए लेकर आई हूँ 11 यानी 11 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, जिसको सुनकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि क्या हम इसमें फ्रेश रोजमेरी यूज करें या ड्राइड रोजमेरी लीव्स यूज करें। आप फ्रेश और ड्राइड दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पोटेंसी बिल्कुल सेम है। आपको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि अगर आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स यूज करते हैं ना, तो आपको उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद उनको पहले ड्राई कर लेना है, फिर ही आप इसे अपने तेल में इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड, इस बात का ख्याल करना है कि अगर आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स यूज कर रहे हैं तो इस ऑयल की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, यानी आप इसको कम ही बनाएंगे ताकि ये जल्दी खराब ना हो। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है और इसकी कितनी क्वांटिटी और रेशो हमें लेना चाहिए। तो इस बात को आसान बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आप 250 ml तेल बना रहे हैं ना, यानी 250 ml, तो उसमें आप एक खाने का चम्मच यानी टेबल स्पून भरकर रोजमेरी के ड्राइड लीव्स ले सकते हैं। यानी अगर आप पूरा 1 लीटर तेल बनाएंगे तो उसमें 4 से 5 टेबल स्पून रोजमेरी के लीव्स जाएंगे। अगर रोजमेरी के लीव्स थोड़े ज्यादा भी हो जाते हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरतें या लैक्टेटिंग यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, क्या वो औरतें रोजमेरी को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए, रोजमेरी 2 किस्म से इस्तेमाल होता है। एक होता है जो कि हम बाहर अपने बालों में लगाते हैं, जिसका मतलब है रोजमेरी वाटर और रोजमेरी ऑयल, और दूसरा रोजमेरी इस्तेमाल होता है आपके खाने के लिए। अक्सर लोग इसको वेस्टर्न कंट्रीज में अपने सैलेड में डाल के खाते हैं, तो खाने का तो मैं आपको उसको मना ही करूंगी। लेकिन जहां तक ऑयल की बात है ना, तो अब तक इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, और साइंटिफिकली अगर किसी चीज पे रिसर्च ना की गई हो तो यही एडवाइस किया जाता है कि उससे प्रेगनेंसी और दूध पिलाने के दौरान अवॉइड किया जाए। लेकिन मैं अगर आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने 5 पेशेंट्स का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने और उन्होंने खुद इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इस्तेमाल किया है और फायदा भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 5 और 6 लोगों को फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा हो। आई वुड हाईली एडवाइस कि आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें और उनकी एडवाइस को ही फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी खत्म होने के कुछ महीनों के बाद हेयर फॉल होता है, जो कि हमारे हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है। तो उसको आप ये मत समझिएगा कि वो रोजमेरी के इस्तेमाल से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसे सारे हेयर टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, चाहे आपके बालों की लो पोरोसिटी हो, चाहे हाई पोरोसिटी हो, चाहे मीडियम पोरोसिटी हो, चाहे आपके बाल ड्राई हो या ऑयली हो, आप इसे लगा सकते हैं। ये ऑयल आपके बालों को बहुत नरिश करता है और ये हर किस्म के हेयर टाइप्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है। नेक्स्ट सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये सवाल तो होता ही है, इसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये रोजमेरी ऑयल कितने टाइम में हमारे बालों में असर दिखाएगा और हमारी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत गौर से समझने वाली बात यह है कि हर किसी की हेयर साइकिल की लेंथ डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी की लेंथ 5 to 6 मंथ्स की हो, तो यही हो सकता है कि किसी की लेंथ साल भर तक की भी हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे किसी एक की साइकिल को दूसरे से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको जनरली एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो 5 से 6 महीना आपको ये ऑयल कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली से मुराद ये है कि आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफा एटलीस्ट अप्लाई करेंगे। 6 महीने अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगी। इस न्यू हेयर ग्रोथ को हम बेबी हेयर कहते हैं। ये जो बेबी हेयर होंगे आपको स्कैल्प यानी टेम्पल के एरिया पे ज्यादा दिखते हैं। लेकिन आपको ये बात का बहुत ख्याल रखना है कि अगर 6 महीने के बाद भी आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही तो हो सकता है कि मसला आपके इंटरनली हो। अब ये इंटरनल मसला कुछ भी हो सकता है, चाहे तो डायबिटीज, हार्मोन्स, स्ट्रेस, पीसीओएस या कोई भी ऐसी मेडिकेशन आप ले रहे हो, हीमोग्लोबिन की कमी या विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या इस रोजमेरी के ऑयल में हम दूसरे कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप चाहे तो इसमें मेथी दाना, कलौंजी या करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से कंफर्टेबल है और कोई ऑयल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफा ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको श्योर नहीं है कि आप किन किन इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो सकते हैं, तो आई वुड हाईली एडवाइज के पहले आप ऑयल में सिर्फ रोजमेरी लीव्स डालें और उसको इन्फ्यूज करके इस्तेमाल करें। जब नेक्स्ट टाइम आप बनाएं तो इसमें रोजमेरी लीव्स
ऑयल, उसके साथ साथ आप कोई भी एक और इंग्रेडिएंट जैसे कि मेथी दाना ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से ऑयल बनाने और इस्तेमाल करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं कि नहीं। अगर आपने सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डाल दिए और आपको श्योर नहीं है कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको सूट करता है, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि किस चीज से आपको प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रोजमेरी क्या हमारे डैंड्रफ को ट्रीट करता है या रोजमेरी से डैंड्रफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूं कि काफी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें ये बात प्रूफ हुई है कि रोजमेरी चाहे तो आप ऑयल लगाएं या चाहे तो वाटर लगाएं, ये आपके डैंड्रफ को खत्म करता है, उसको ट्रीट करता है। रोजमेरी आपका डैंड्रफ यानी खुश्की इचिंग नहीं करता। हाँ, अगर आप रोजमेरी से एलर्जिक हैं तो ये इचिंग कर सकता है, लेकिन ये डैंड्रफ नहीं करता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये रोजमेरी का ऑयल कोई साइड इफेक्ट्स रखता है। तो इसका आंसर ये है कि जनरली तो बहुत सेफ है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 में से एक बंदा ऐसा हो सकता है जिससे इसको एलर्जी हो और वो रोजमेरी उनके स्कैल्प पे जाकर इचिंग या रैश कर सकता है। तो अगर तो आपको ऐसा होता है तो आप इसको यूज करना फौरन बंद कर देंगे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो वो एलर्जी की साइन नहीं है। एलर्जी की साइन में शामिल होता है सिवियर इचिंग यानी शदीद इचिंग, या आपके सर पर स्कैल्प पर रैश हो जाना, लालपन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। अगर तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रोजमेरी ऑयल से डिफरेंट होता है। एसेंशियल ऑयल एक डब्बी में आता है, यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। आप ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को पहले आप किसी चीज में डाइल्यूट करेंगे। आप चाहे तो किसी कैरियर ऑयल में डाइल्यूट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई भी ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, या आप चाहे तो रोजमेरी का अपना बनाया हुआ ऑयल भी ले सकते हैं और उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे ऐड करेंगे और फिर आप इसको डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे लगाएंगे। काफी लोग अगर जो रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर देते हैं ना, उससे भी उनको इन्फ्लेमेशन, इचिंग और सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई करने से अवॉइड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा जाता है कि इस ऑयल को कितनी देर तक अपने सर पर यानी स्कैल्प पे लगा के रखना है। तो देखिए, समर्स की यानी गर्मियों की अगर मैं बात करूं ना, तो आप इसे मिनिमम 1 घंटा रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 घंटे ही रखेंगे। 7 से 8 घंटे के बाद आपको उस गर्मियों में अपने बाल धो लेने हैं, स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर लेना है। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी पसीना ज्यादा आता है, चाहे आप इंडोर ही क्यों ना हो, लेकिन आपके स्कैल्प पे बिल्डअप होता रहता है। जब आपकी गंदगी, बिल्डअप, बाहर का पोल्यूशन और साथ ही साथ ऑयल भी जमा होगा ना, तो आपके बालों में और प्रॉब्लम कॉज करेगा। और ये तेल हम अपने हेयर ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, ना कि अपने हेयर में और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कि रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी वाटर अगर हम साथ लगा रहे हैं तो इसको लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो यहाँ मैं ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करती हुई चलूं कि अगर आपने रोजमेरी ऑयल और वाटर दोनों लगाना है ना, तो जिस दिन भी आप अपना ऑयलिंग करेंगे उस दिन आपने ऑयल लगाया, ऑयल के ऊपर आप रोजमेरी वाटर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वाटर ऑयल के ऊपर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अगर आपको एक दिन दोनों लगाने ही है ना, तो इसके 2 ऑप्शन है। यहाँ तो आप रोजमेरी ऑयल लगाने के बाद जब आप हेयर वॉश कर लें तो रात में सोने से पहले रोजमेरी वाटर लगाइए, अपने बालों को ड्राई होने दीजिए और फिर उसको बांध के सो जाइए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप वाटर लगा लीजिएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप रोजमेरी वाटर पहले लगाइए अपने बालों में और फिर उसको ड्राई होने दीजिए। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए फिर अपने स्कैल्प पे ऑयलिंग कीजिए अच्छे से और फिर आप अपने बालों को 6 से 8 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। अब जो सवाल आता है वो ये है कि इसको लगाकर मसाज किस तरीके से करनी है। तो आप रोजमेरी ऑयल को लगाने के बाद मसाज करेंगे, स्कैल्प ओवर स्कल मसाज। ये जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में आपको ये बात बताई है। मैं आपसे मिलती हूँ उस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।